मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 21 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान पर होगी नजर। इस समय देश के मौसमी सिस्टमों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा बिहार होते पूर्वोत्तर भारत के भागों तक मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ। इसके अलावा साउथ ईस्ट राजस्थान यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर इन क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। ऑफशोर ट्रफ जो पश्चिमी तटों पर आमतौर पर मानसून सीजन में लगातार बनी रहती है, उसका दायरा कभी बढ़ता है, गुजरात के तटीय भागों तक पहुंच जाता है, तो कभी वो सिमटकर गोवा या उससे नीचे पहुंच जाती है। इस समय ये दक्षिणी कोंकण गोवा से लेकर लक्षद्वीप तक बनी हुई है और यहाँ पर दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित हो गया है। बादलों की इस स्थिति के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा जो श्रीलंका के तटों के पास बना हुआ था साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, यहाँ पर ये कमज़ोर हो गया है। एक ट्रफ रेखा महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों तक बनी हुई है। ये सारे मौसमी सिस्टम इस समय देश के अलग अलग हिस्सों पर हैं। मानसून का प्रदर्शन इस समय भी बहुत असंतुलित है। 2020 का मानसून जब आया था, सामान्य समय से 3 दिन पहले 28 मई को इसका आगमन केरल में हुआ था। उस समय ये अनुमान और इस बात की आशंका, संभावना और खुशी थी लोगों को कि शायद मानसून का आगमन पहले हुआ है तो प्रदर्शन भी बेहतर होगा। बारिश के आंकड़े अगर देखें तो मानसून का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का वो संतुलित नहीं है। यही कारण है, ये हम हर बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि किसी ज़िले में, मध्य प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की, किसी ज़िले में ज़्यादा बारिश हो रही है तो किसी ज़िले में सामान्य से कम बारिश हो रही है और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन शुरुआत अगर उत्तर भारत से करें, उत्तर भारत पर क्योंकि मानसून ट्रफ जब यहाँ पहुंची है तो यहाँ पर बीते 2 दिनों से मौसम सक्रिय हुआ है और जिस तरह से हमें 19 जुलाई को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में मानसून के रुख में बदलाव दिखा और 19 जुलाई को इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। 20 जुलाई को भी इसी तरह से बारिश पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में हुई है और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हुई है। अनुमान यह है अगले 24 घंटों का, 21 जुलाई तक का, खासतौर पर कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा लगातार होती रहेगी। अगले 24 घंटों तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन जो स्पेल बारिश का होगा वो काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी देर तक चलेगा और भारी बारिश, इंटेंसिटी भी इसकी भारी रहेगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आज भी संभावना थी। मानसून ट्रफ दिल्ली के पास से ही होकर गुजर रही है, जिससे उम्मीद थी कि यहाँ पर भी बादल रहेंगे और बारिश भी रुक रुक कर होती रहेगी। हालांकि बादलों का यहाँ पर सुबह तक डेरा जरूर था, उसके बाद से मौसम साफ है, लेकिन कभी भी मौसम यहाँ पर करवट ले सकता है और बारिश हो सकती है, खासतौर पर आज रात में और कल सुबह। इसके दिल्ली एनसीआर में जो बारिश होगी उसकी तीव्रता मुख्यतः हल्की से मध्यम होगी, कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है, लेकिन भारी वर्षा की संभावना बहुत देर तक नहीं रहेगी। बहुत देर तक ये स्पेल भारी बारिश का नहीं रुकेगा दिल्ली एनसीआर में। हालांकि प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता भारी बारिश की दिल्ली एनसीआर पर भी बनी हुई है। उत्तरी राजस्थान में चूरू, गंगानगर से लेकर अलवर, भरतपुर तक इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा की संभावना इसी दौरान रहेगी। आगे बढ़ें, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों का जिक्र करें तो इन भागों में भी पूरे इलाके में पश्चिम से लेकर यानी मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा से लेकर मध्य में कानपुर, लखनऊ, बांदा, चित्रकूट और उसके बाद पूरब में चलें तो प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, इन सभी क्षेत्रों तक भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। हिमालय के तराई क्षेत्रों में यानी कि जो गोरखपुर और आसपास के हिस्सों में है इलाके, इन भागों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं, नदियां उफान पर हो सकती हैं क्योंकि नेपाल में भी भारी वर्षा हो रही है और इसी वजह से बिहार में भी बाढ़ के जो हालात हैं वो काफ़ी बिगड़ चुके हैं। बिहार में कई जगहों पर बाढ़ की स्थितियां काफ़ी गंभीर हो गई हैं। उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में बाढ़ से लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक, पश्चिम में जो उत्तरी तराई वाला इलाका है बिहार का, इसमें पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक कई जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान संभावित है और यही कारण है कि यहाँ पर जितनी भी नदियाँ उत्तर से आने वाली हैं, ज़्यादातर नदियाँ
सामान्य से अपने खतरे के निशान से ऊपर बहती रहेंगी और निचले इलाकों में बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये स्थिति बिहार में ही नहीं रहेगी, बल्कि इससे आगे अगर पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ें तो सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि मानसून का ये दूसरा स्पेल है। जुलाई में तीसरा स्पेल है जब यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां लंबे समय से हो रही हैं और अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर इसी तरह से बारिश बनी रहेगी। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा दक्षिणी उत्तरी इलाके हैं पूर्वोत्तर भारत के, इन भागों में हल्की से मध्यम मानसून वर्षा की संभावना है। मध्य भारत के भागों में छत्तीसगढ़, ओडिशा में सामान्य रहेगा मानसून। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम मानसून वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, लेकिन पश्चिमी भागों में मानसून का प्रदर्शन कमजोर रहेगा। जैसा कि हमने कल भी बताया था, इसी तरह की स्थिति रहेगी। और कुल मिलाकर अगर हम राजस्थान के उत्तरी इलाकों को छोड़ दें तो बाकी जो राजस्थान के हिस्से होंगे, इन भागों के साथ साथ समूचा गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन, इन भागों में मानसून कमजोर रहेगा और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि क्योंकि ट्रफ बनी हुई है और बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर से भी आर्द्र हवाएं यहाँ पर मध्य भारत के भागों में आ रही हैं, जिसकी वजह से अचानक कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। विदर्भ में और मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा अगले 24 से 48 घंटों तक संभावित है। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ चलें तो दक्षिण के पहले गोवा की बात करते हैं। गोवा में हल्की से मध्यम मानसून वर्षा होगी। कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में भी मध्यम से तेज बौछारें जारी रह सकती हैं। मानसून ट्रफ यहाँ पर सक्रिय है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भागों तथा उत्तरी और आंतरिक तमिलनाडु के हिस्सों में भी हल्की से मध्यम मानसून वर्षा जारी रहेगी। तमिलनाडु के दक्षिणी और पूर्वी तटीय इलाकों में मानसून कमजोर रहेगा और यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम रहेगी। पुदुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, उसका प्रभाव बादलों के जरिए देखा जा सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून संतुलित रहेगा। सामान्य मानसून वर्षा यहाँ पर जारी रहने की संभावना बनी हुई है। तो देश भर में मानसून का प्रदर्शन कुछ इस तरह से रहेगा। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ, मौसम की हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।